ऑनलाइन स्टडी पूरे में आपका स्वागत करते हुए और समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। और आज शुरू वही आपको पता है, कक्षा 10 विषय आपको पता है गणित है ही, गणित। और इसकी अपन कर रहे हैं प्रश्नमाला 5.3.5। ठीक है, पहला प्रश्न अपन इससे पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आपको वीडियो मिल ही जाएगा। और अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 है। और प्रश्न संख्या 2 में देखो क्या पूछा है। प्रश्न संख्या 2 में आपको जो कल का मतलब इससे पिछले वाले वीडियो में जो शर्तें बताई हैं, उस शर्तों के आधार पर के का मान ज्ञात करना है। और देखो निम्न द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक एवं बराबर हो। मूल कैसे हो? वास्तविक एवं बराबर। तो शर्त लिख लेता हूँ सबसे पहले, मूल वास्तविक एवं बराबर हो, मूल वास्तविक एवं बराबर हो। ठीक है, मूलों को वास्तविक एवं बराबर होने के लिए के का मान ज्ञात करना है। तो ये सारे क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन हैं, 6 के 6 मैं अभी करवा देता हूँ इसी वीडियो में। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और अपने दोस्तों के पास जो आपके क्लासमेट है, आपके जो सहपाठी है, उनको शेयर करके उनको भी बताइए। ठीक है, तो इसका पहला भाग है भाग फर्स्ट, और फर्स्ट भाग में है के एक्स x-2 और प्लस का 6 बराबर 0। यही है ना, प्रश्न को आप आराम से मिला लो। के एक्स x-2 प्लस का 6 बराबर 0। इसमें के का ऐसा मान ज्ञात करना है, कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो कैसे हो? बराबर हो और वास्तविक हो। बराबर और वास्तविक होने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं देखो यहाँ गुणा कर रहा हूँ। के को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। फिर के एक्स को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो के माइनस का 2 के एक्स और प्लस का 6 बराबर 0। मतलब देखो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स और प्लस का 6 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बना दिया यहाँ पे अपन ने? द्विघात समीकरण बना दिया। अब द्विघात समीकरण में सबसे पहले आपको ए बी सी है ना, ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना है? ए का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा हुआ है वो ए का मान हो गया। बी का मान होता है x का जो गुणांक होता है, x के जो आगे लिखा हुआ है वो b का मान है, तो वो जाएगा माइनस का 2 के। और c का मान जो अचर राशि होती है, जिसके साथ में कोई चर संख्या नहीं होती, अचर राशि, तो यहाँ पे c का मान है 6। ठीक है, c का मान है 6। और उसके बाद देखिए अब शर्त क्या दे रखी है? मूल वास्तविक एवं बराबर। तो देखो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होने के लिए कौन सी शर्त है? होने के लिए शर्त नंबर 2, यानी कि d का मान कैसा होना चाहिए? 0 के बराबर। d का मतलब आपको बताया हुआ है b² माइनस का 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे b का मान यहाँ से रख दो, b का मान है माइनस का 2k होल स्क्वायर, और फिर माइनस का चिन्ह 4, और a का मान यहाँ से देखो k, और c का कितना है? 6 बराबर हो जाएगा 0। अब ये माइनस को स्क्वायर करने का मतलब है इसको 2 बार गुणा करना है, माइनस 2k को माइनस 2k से। तो माइनस को माइनस से गुणा कर देंगे, प्लस उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4, और k को k से गुणा कर देंगे k², और माइनस का 6 चौका 24 क्या जाएगा? 24 k बराबर 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ आगे कि
4 के स्क्वायर में और 24 के में, देखो 4 का भाग यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, के का भाग यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, तो 4 के कॉमन ले लो। 4 के कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा के और माइनस का 6 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से ये 2 ब्रैकेट हो गए अपने पास, तो एक बार के माइनस 6 को उधर ले जाएंगे तो के बराबर हो जाएगा 0 बटा के माइनस का 6, या फिर मान लो के माइनस 6 उधर ने ले जाएं तो दूसरा वाला जो ब्रैकेट है के 4 के उसको लेके जाएं तो ये हो जाएगा के माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0 बटा 4 के। तो यहाँ पे देखो 4 के बराबर हो गया 0, या फिर के माइनस 6 बराबर हो गया 0, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, संख्या में नहीं, 0 में संख्या का भाग देंगे तो अपने को 0 मिलेगा, और संख्या में 0 का भाग देंगे तो अनंत मिलेगा। इसको वापस सुनना ध्यान से कि संख्या में 0 का भाग देंगे तब अपने को क्या मिलता है। देखो ऐसे मान लो कोई 0 है, उसमें संख्या का भाग देंगे किसी भी संख्या का 1 2 3 4 5 10 x y z, तब अपने को आंसर मिलता है 0, है ना। और अगर मान लो संख्या में भाग देवें 0 का तब अपने को आंसर मिलता है अनंत। इस चीज़ का ये बेसिक है, आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, कहीं भी पूछा जा सकता है। ये चीज़ें आपको हर कोई बता नहीं सकता, बताती भी नहीं है बहुत जगह आपको, और बताती भी है तो फिर आप याद नहीं रख पाते, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ कि 0 में संख्या का भाग देंगे तो 0 मिल जाएगा, और संख्या में 0 का भाग देंगे तो अनंत मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब 4 इधर जाएगा तो के बराबर हो जाएगा 0 बटा 4, या फिर के बराबर ये 6 को माइनस का है ना तो उधर ले जाएंगे शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो के का मान एक तो हो गया 4 और एक हो जाएगा के बराबर 0। तो ये के 2 मान हो गए। के कितने मान हो गए? 2 मान, के बराबर 6 और के बराबर 0। ठीक है, ये 2 मान ऐसे हैं जिसको आप यहाँ रखोगे, 6 रखोगे तो भी 6 रख के उसको द्विघात समीकरण बना के हल करोगे तो इसके जो मूल आएंगे वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे और 0 रखने पे तो कह रहे वो आ ही जाएंगे। तो इसके बाद ये आपका पहला भाग था, तो इसको आप आराम से अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन करने के बाद में आप वीडियो को जैसे रिप्ले करोगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप पॉज करो, वीडियो को नोट डाउन करो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसका प्रश्न संख्या 2 है, x² माइनस का 2k + 1x। दूसरा भाग है इसका, x² माइनस का 2k + 1x और प्लस का k² बराबर 0, प्लस k² बराबर 0। प्रश्न को आराम से मिला लेना अपनी बुक में। भाई प्रश्न जो मैंने लिखा है वो देख के लिखा है, बिल्कुल वैसे सही लिखा है, लेकिन फिर भी आप एक बार अपनी बुक में मिला लो कि x² माइनस का 2k + 1x + k², यही है। अब इसमें भी वही मूल यानी k का मान ज्ञात करना है। k की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसको यहाँ रख के फिर इस द्विघात समीकरण को हल करें। हल करने पर अपने को क्या मिल जाए, इसके द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर मिल जाए। बराबर भी होने चाहिए मूल और वास्तविक भी होने चाहिए, दोनों टाइप के मूल मिलने के लिए। अब देखो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि ये जो दे रखा है समीकरण, द्विघात समीकरण, ये क्या व्यापक रूप में है क्या? मतलब देखो ये x² वाला पद आ गया, ये x का पद आ गया और ये अचर राशि का पद आ गया, मतलब व्यापक रूप में तो है। अब इसको व्यापक रूप में है तो ABC का मान निकाल लो। तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या निकालोगे, ABC का मान। A का मान x² का गुणांक होता है। A का मान देखो x² के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता है चर राशि के आगे वहाँ होता है 1। कितना होता है? 1। तो ये देखो 1 आ गया।
ऐसे ही एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब ये दूसरा पद है ना, एक्स को हटा करके जो भी संख्या बचती है वो होती है बी का मान। तो बी का आ जाएगा -2 और k + 1। और ऐसे सी का मान निकालना है जिस संख्या के साथ में x नहीं होता है। देखो ये अचर संख्या है, लास्ट में अलग ही है, तो सी का मान आ गया k²। इस तरीके से अपन ने ABC का मान निकाल लिया है। अब इसके बाद मूल वास्तविक एवं बराबर होने के लिए, मूल वास्तविक एवं बराबर होने के लिए, बराबर होने के लिए कौन सी शर्त आएगी? डी का मान कैसा होना चाहिए? 0 के बराबर, ये शर्त आएगी। शर्त याद हो तो ही अपन इसको कर सकते हैं आगे। तो डी बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो डी का मान b² - 4ac, डी का फॉर्मूला ये होता ही है, ठीक है। b का यहाँ से रख दो, -2 और k + 1 और ये ब्रैकेट बंद और ये मिड ब्रैकेट मजला ब्रैकेट लगाएगी स्क्वायर, -4 और a का मान कितना है? a का मान 1 और c का मान कितना है? k²। देखो यहाँ से रख दिया मैंने, ये b का मान, फिर ये माइनस का चिन्ह और फिर ये 4 ऐसे कैसे, फिर a का मान देखो यहाँ से c1 और c का मान देखो यहाँ से k², ठीक है। और बराबर में रख दिया है 0। ये लो, अब इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आ जाएगा। k + 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखो k + 1 का स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा 4k² बराबर 0। ये 4 को तो अपन यहाँ बाहर रख लो पहले। अब k + 1 का स्क्वायर करो, इसको अपन चाहे तो 2 बार लिख के भी गुणा कर सकते हैं और चाहे तो आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। ये वाली देखो, a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b²। मतलब इसमें देखो अगर 2 संख्याएं हैं, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या करते हैं? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दोनों को गुणा, a और b को गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे और प्लस इस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखो मैं एज इट इज ऐसे कैसे कर रहा हूँ, पहले वाले का स्क्वायर प्लस फिर इन दोनों को गुणा किया, k को 1 से किया तो k और फिर 2 से गुणा कर देंगे तो 2k और 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर होता है ना, तो देखो तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 और माइनस का 4k² बराबर 0। तो यहाँ से इसको 4 से गुणा कर दो, मैं इधर आगे लिख देता हूँ, इसको 4 से गुणा कर दो तो ये जाएगा 4k² प्लस का 8k और प्लस का 4 माइनस का 4k² बराबर 0। तो माइनस का 4k² से प्लस का 4k² क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास बच गया 8k + 4 बराबर 0। -4 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 8k बराबर -4, ठीक है। 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से देखना है, तभी समझ में आएगा। और फिर उसके बाद 8 और k गुणा में है ना, तो 8 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। 4 देखो -4/8। अब इसको आप 4 से काट सकते हो, यानी कि 4 का भाग दोनों में दे सकते हो। माइनस का चिन्ह तो रह जाएगा और 4 × 1 = 4 और 4 दूनी 8। ये लो, k का मान यहाँ पे क्या आएगा? यानी कि यहाँ k का मान अगर माइनस का 1/2 रखोगे और इसके बाद में माइनस का 1/2 रख के और एलसीएम लेके इसको हल करके, जो भी द्विघात, यहाँ भी एक माइनस का 1/4 रखना है और उसको हल करोगे। हल करने के बाद में जो द्विघात समीकरण बनेगा और उस द्विघात समीकरण के अगर आप मूल निकालोगे, मूल का मतलब x का मान निकालोगे, तब आपको क्या मिलेगा? इसके 2 बराबर एवं वास्तविक मूल मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन इसको, वीडियो को आप पॉज करो अभी के अभी और अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद में जैसे वीडियो को आप रिप्ले करते हो तो आपको इसका आगे का क्वेश्चन मिलता है। मैं इसको इरेज करके और इसका प्रश्न संख्या 3 बता देता हूँ आपको।
अब आपकी प्रश्न संख्या जो 3 है वो है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। प्रश्न संख्या है 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये x है, देख लो आराम से। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, प्रश्न को आराम से 2 बार अच्छे से मैच कर लो ताकि गलत नहीं हो सके, और क्वेश्चन को मैच करके अच्छे से, भाई अपने पर्सन ने बहुत अच्छा उतार लिया है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है वो व्यापक रूप में है कि नहीं। कई बहुत सारे बच्चों को व्यापक रूप का मतलब नहीं पता है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में होना चाहिए, मतलब x² वाले पद होना चाहिए पहले, फिर x वाला पद होना चाहिए, फिर अचर पद होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो आराम से, x² वाला पद है, ये x का पद है और ये अचर पद है, बराबर 0 है। तो इसका मतलब ये व्यापक रूप में है। अब इसके बाद सीधा अपन क्या करते हैं, इसमें ABC का मान निकालते हैं। A का मान कितना हो जाएगा 2, x² का गुणांक जो होता है ना, देखो x² का गुणांक A, तो यह x² का गुणांक 2, तो A का मान 2। B x के आगे जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा B, और अचर पद जो लिखा हुआ होता है वो होगा C। ठीक है, ये ABC का मान निकाल दिया। शर्त क्या अपने पास, मूल वास्तविक एवं बराबर होनी चाहिए, यानी K का ऐसा मान निकालना है जिसको यहाँ पे K की जगह रखने पर ये जो द्विघात समीकरण बनेगा वो K, उसके मूल कैसे होने चाहिए, वास्तविक एवं बराबर होने चाहिए। तो वास्तविक एवं बराबर, तो देखो मूलों को मूल वास्तविक एवं बराबर होने के लिए इसका जो D होगा वो कैसा होना चाहिए, D का मान 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ये कैसे होंगे, मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो अब देखिए आगे वास्तविक एवं बराबर, तो ये D का मान रख दो। क्या होता है D का सूत्र, b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। B का मान यहाँ से देखो k स्क्वायर लगा दो माइनस, और ये 4, A का मान यहाँ से देख लो 2, और C का मान यहाँ से देख लो 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया k² माइनस, इनको सबको गुणा करो, कितना हुआ 6 दूनी 12, 12 चौक 48 बराबर कितना हुआ 0। अब 48 को उधर ले जाओ, k² बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 48। ठीक है, कितना हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, एक यहाँ पे नियम होता है कि अगर एक पक्ष पे पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है, घात 2 लगी हुई है, अगर उसको अपन हटाएं तो दूसरे पक्ष पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो देखो यहाँ मैं दिखाता हूँ। अगर इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो दूसरे वाले पक्ष पे देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 48 लिखा हुआ है ना, दूसरे इस पूरे पक्ष के ऊपर अंडर लग जाता है और स्क्वायर रूट, मतलब ये वर्गमूल का साइन लग जाएगा और माइनस प्लस का साइन लग जाएगा, माइनस और प्लस दोनों, प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी है दोनों लगा देंगे। तो अब देखो यहाँ पे k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, और इस 48 को देखो रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, इसको 16 गुणा 2 लिख दूंगा मैं, 16 गुणा 3 सॉरी 16 गुणा 3, 16 48 होता है ना, तो 16 गुणा 3 लिख दिया। अब 16 का तो वर्गमूल होता ही है, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, और 3 का होता नहीं है इसलिए वो अंदर रह जाएगा। तो इसमें k का जो मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस का 4√3, मतलब यहाँ पे आप प्लस का 4√3 रखोगे और फिर इसके मूल निकालते हो तो भी वास्तविक एवं बराबर मिलेंगे, और यदि आप यहाँ माइनस का 4√3 रखते हो और फिर इसके मूल निकालते हो तो भी आपको इसका क्या मिलेगा, मूल वास्तविक एवं बराबर मिलेंगे। इस तरीके से आप इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप बार बार मेरे को बोलने की आवश्यकता वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद में जैसे आप वीडियो को रिप्ले करोगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट था। अब चौथे भाग पे चलते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ।
जिसको नोट करना है आराम से वीडियो को पॉज कर लो, कि पॉज होता है ये, पॉज जानते हो ना, रोक लो, वीडियो को रोक सकते हैं, आता है सिस्टम। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सिस्टम आता है। ये लो। हाँ, चौथा प्रश्न है k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2, देखो k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 एक्स, ये है ना, k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये आपका प्रश्न संख्या कौन सी है? 4, चौथी, दूसरे में चौथा भाग है। तो k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2k और k माइनस 1 प्लस k माइनस 1 एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, करते हैं। पता है आपको क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है और ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसको यहाँ k की जगह रखें और सॉल्व करके इसको द्विघात समीकरण को पूरा बनाएं। तो उसके बाद इसके जो द्विघात समीकरण जो बनता है k का मान रखने पर, उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होने चाहिए। तो वास्तविक एवं बराबर मूलों के लिए देखो इसको ज्ञात करते हैं अपन। हाँ, सबसे पहला काम व्यापक रूप में है क्या? ये ऑलरेडी व्यापक रूप का मतलब अभी बताया हुआ है आपको, फिर से बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद होना चाहिए, एक्स का पद होना चाहिए और अचर राशि होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला पद पूरा का पूरा ये यहाँ तक, और ये एक्स वाला पद और ये 1, ठीक है, और बराबर में 0 लगा हुआ है। तो यहाँ से आप सीधा सा क्या निकाल लेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे ए बी सी का मान। ए का मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि पूरा k प्लस 1, और b का मान आ जाएगा मतलब x का गुणांक। ये देखो x के आगे जो भी पूरी संख्या लिखी हुई है ना ये वाली, तो ये पूरी आ जाएगी माइनस का 2 और k माइनस 1, और c का मान आ जाएगा अचर पद यानी कि प्लस का 1, ये c का मान आ गया। अब आप देखें a b c इनका मान अपन निकाल चुके हैं। अब सीधा सा क्या ज्ञात करना है? शर्त क्या है? मूल वास्तविक एवं बराबर हो। तो मूल वास्तविक एवं बराबर होने के लिए, मूल वास्तविक एवं बराबर होने के लिए, बराबर होने के लिए वास्तविक एवं बराबर होने के लिए मूलों को वास्तविक एवं बराबर होना है। तो वास्तविक और बराबर होने के लिए देखो क्या शर्त थी अपनी? d का मान कैसा होना चाहिए? 0, और d का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। तो b का मान यहाँ से रख दो, ये पूरा रखना है, माइनस का 2 और k माइनस 1 होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर लगाना है क्योंकि ये तो b का मान है, ये तो पूरा b का मान है, और ये स्क्वायर लगाना है यहाँ पे माइनस 4 ये आ गया, a का मान ये रहा k प्लस 1 और c का मान है 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए माइनस का 2 और k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का 4, और k माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसको होल स्क्वायर लगा दो, माइनस इसको गुणा करेंगे ना, तो देखो ये पहले तो 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और k प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया आपके। अब इसके बाद देखिए पहले k माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है, फिर बाद में 4 से गुणा होगा। तो पहले देखो इसमें ये वाली सर्वसमीका लग जाएगी, अगर ये आपने 8वीं क्लास में और 9वीं क्लास में खूब अच्छे से पढ़ी होगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, मतलब दो संख्याएं दे रखी हो, बीच में चिन्ह हो माइनस का और होल स्क्वायर हो, तब क्या करना है? पहले वाली संख्या का स्क्वायर करना है, फिर दोनों संख्याओं को गुणा करके और 2 से गुणा करके माइनस करना है, फिर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करना है। ये मैं हर बार बता रहा हूँ और आपको ये समझ में भी आना चाहिए फॉर्मूला। तो 4 को तो आप एज इट इज रख लो, पहले वाली देखो आइडेंटिटी के अनुसार, पहले वाली संख्या मतलब k का स्क्वायर कर लो, माइनस
दोनों संख्याओं के को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, के को 1 से गुणा करने पर आ जाएगा के, और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 के, और 1 का स्क्वायर बी है ना, बी का स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और माइनस का ये देखो ये हो जाएगा 4 के, और ये माइनस के 4 से प्लस के 1 को गुणा करेंगे तो माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ देखो मैं इसको गुणा कर रहा हूँ, 4 को के स्क्वायर से गुणा करेंगे 4 के स्क्वायर, फिर 4 को माइनस के 2 के से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 के, और 4 को प्लस के 1 से गुणा करेंगे ना तो प्लस का 4, और ये माइनस का 4 के और माइनस 4 बराबर 0। ये तो आपका रह जाएगा ऐसे। अब इसके बाद देखो ये प्लस का 4 और माइनस का 4 कट ही रहा है, यहाँ हो जाएगा 4 के स्क्वायर और माइनस का 8 के और माइनस का 4 के, कितना हो गया, दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ जाएगी और चिन्ह माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 के बराबर हो जाएगा 0। यहाँ देखो 4 का भाग जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है और के का भी जा रहा है, तो 4 के कॉमन ले लो यहाँ से, देखो यहाँ से 4 के का भाग देंगे तो क्या बचेगा, क्योंकि के पे 2 घात है, यहाँ 1 घात कॉमन लिए अपन ने, और यहाँ देखो 12 में 4 का भाग दोगे 3 और के स्क्वायर में सॉरी के में के का भाग देंगे 0। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं और, क्योंकि बहुत सारे थोड़े से मतलब नहीं आती है कई बार, तो मैं इसको और डिटेल में समझा देता हूँ। इसको मिटा के वापस से देखो, इसको ऐसे लिख लो 4 के गुणा के है ना, माइनस इसको लिख लो 3 गुणा 4 गुणा के बराबर 0। तो यहाँ से देखो ये 4 के और यहाँ पे 4 के, इसको तो लिख लो बाहर, तो यहाँ क्या बच गया के और यहाँ क्या बच गया -3 बराबर 0। अब ये 0 है ना, एक बात तो 4 के बराबर 0 या फिर के -3 बराबर 0। ये कैसे आया पता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि पहले के -3 इधर आगे 0 में भाग लगेगा तो 4 के बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार के -3 है ना बराबर ये 4 के इधर जाएगा और 0 में भाग देगा तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका हो गया के बराबर 0/4 या फिर के बराबर 3। तो इसमें के का मान या तो होगा 0 और या फिर होगा के का मान 3। ठीक है, ये के का मान 1 11 और के का मान 11, यानी कि यहाँ पे के का मान या तो 3 रखो यहाँ और यहाँ पे, और फिर जो द्विघात समीकरण बनता है उसके मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे, या फिर के का मान 0 रखो, फिर जो समीकरण बनेगा द्विघात समीकरण उसके मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन संख्या 4 हो गया है। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन और 5वें के बाद में 6ठा क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन में इसमें कराऊंगा, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आए उसको आप आराम से देखें वीडियो को और समझें, और फिर भी किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप मुझे बताने का एक ही तरीका है कि इसमें कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप अपना कमेंट डाल दो कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कौन सी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, किस तरीके से होती है। कई बार की स्पीड सर कम होती है या फिर स्पीड ज़्यादा हो तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर स्पीड बहुत कम है थोड़ी ज़्यादा कीजिए, या फिर भी लगता है कि स्पीड सर बहुत ज़्यादा है कम कीजिए, या फिर नॉर्मल अगर आपको स्पीड लग रही है कि सर इसी स्पीड से आप कंटिन्यू करें, तो ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि कमेंट बॉक्स में लिखना है बस और कुछ नहीं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो ज़रूर लिखेंगे। हाँ, इसका 5वां भाग 5, ठीक है, इसमें है k+4 x², k+4 x² और प्लस k+1 x, k+1 x और +1 बराबर 0। यह आपका प्रश्न है, और इस प्रश्न में देखो k+4 x² प्लस k+1 x + 1 = 0। सबसे पहला काम अपन वही कि ये
व्यापक रूप में है कि नहीं है। तो व्यापक रूप में है कि नहीं है देखने के लिए देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर वाला पद है, एक्स वाला पद है, अचर पद है, तो व्यापक रूप में है। और दूसरा यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लो, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि k+4 और बी का मान निकाल लो k+1 और सी का निकाल लो 1। ठीक है, इस तरीके से ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। और फिर आपको लिखना है शर्त। शर्त क्या है, मूल कैसे होनी चाहिए, मूल वास्तविक एवं बराबर होने के लिए, बराबर होने के लिए तो मूल वास्तविक एवं बराबर होने के लिए देखिए क्या रखें, d बराबर 0। d बराबर क्या रखें 0, क्योंकि d का मान 0 रखेंगे तभी तो मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। अब d का फॉर्मूला आपको पता है b² -4ac बराबर 0 और b का मान यहाँ से रखो k+1 और उसका कर दो स्क्वायर, -4 a का मान यहाँ से रख दो k+4 और c का मान यहाँ से रख दो 1 बराबर 0। यहाँ पे देखो स्क्वायर करना है k+1 का स्क्वायर, यानी कि वही आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab और प्लस b², ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है भाई, दो संख्या प्लस की है, बीच में प्लस का चिन्ह है और होल स्क्वायर है। देखो यहाँ पे ये बीच में प्लस का चिन्ह है, दो संख्या हैं, a का मान k और b का मान 1 हो गया। तो देखो पहले वाली संख्या का स्क्वायर करो मतलब k का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह, फिर वहाँ देखो 2ab मतलब दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो तो 2k और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब इसको गुणा कर दो, माइनस का 4k और माइनस का 16 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो गया k² प्लस ये हो जाएगा 2k और माइनस का, तो ये माइनस का 2k हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 2k है और ये माइनस का 4k है, दोनों को हल करेंगे तो माइनस का 2k हो जाएगा और ये माइनस का 15 हो गया बराबर 0। अब यहाँ देख रहे होंगे के चर राशि के अंदर आपको द्विघात समीकरण मिल गया। क्या मिल गया, के चर राशि है, यहाँ पे के चर राशि में द्विघात समीकरण मिल गया है। तो के चर राशि में द्विघात समीकरण को हल करने के लिए देखो गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करते हैं तो यहाँ आ जाओ इधर, a को c से गुणा, वही a को c से गुणा कर लो, माइनस के 15 आ जाएगा और b के मान के टुकड़े कर लो। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पे माइनस का 15 आ जाए और जोड़ने पर आ जाए माइनस का 2, तो ऐसी दो संख्याएं तो यही है। एक तो देखो k² माइनस का 5k और प्लस का 3k, बताओ दोनों को जोड़ने पर माइनस का 2 आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करने पर माइनस का 15 आ ही जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये गुणनखंड विधि है जो अपन ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं, फिर भी अगर आपको नहीं आए तो मैं यहाँ पे देखो टुकड़े मैंने बता दिए इनके गुणनखंड, -2k यानी कि ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर माइनस का 2 वापस आ जाए और इनको गुणा करने पर माइनस का 15 आ जाए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से k कॉमन ले लो तो k-5 और प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो k-5 बराबर 0। अब यहाँ k-5 कॉमन ले लो और ये k+3 बराबर 0। ठीक है, अब वही सिस्टम होगा, इस 0 को एक बार तो k-5 के बराबर 0 और एक बार इसके बराबर, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 में भाग देंगे तो ये k-5 बराबर आ जाएगा 0, या फिर k-5 का इधर लाके 0 में भाग देंगे तो k+3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, k+3 बराबर 0। तो ये 5 को उधर ले जाएंगे तो k का मान कितना हो गया, एक तो 5 और एक हो गया k का मान -3। मतलब इसमें सीधा सा हिसाब ये है कि यहाँ और यहाँ k का मान या तो आप रखो प्लस का 5 रखोगे ना, तो यह देखो प्लस का 5 4 9x² और 6x + 1 बराबर 0 आ जाएगा। इसके गुणनखंड करोगे तो आपको 2 बराबर वास्तविक मूल मिल जाएंगे। और या फिर यहाँ -3 रखो, -3 यहाँ रखोगे तो x² मिलेगा, माइनस का 2x मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, तब भी आपको इसके जो मूल मिलेंगे x का जो मान मिलेगा वो एक समान
मिल जाएगा। ये था आपका प्रश्न संख्या 2 का भाग संख्या 5। अब इसके बाद इसके भाग संख्या 6, इसका दूसरे प्रश्न का अंतिम भाग है और इसको अभी मैं इरेज करके मिटा करके आगे हल कर देता हूँ। और आपको नोट डाउन करना है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और नोट डाउन करके रिप्ले समझते हो ना, वापस प्ले कर लेना। यस, आपका इसका भाग है 6, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। भाग संख्या 6 है के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0। यही है ना, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0, यह आपका हो गया। तो वही व्यापक रूप में है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स है और अचर राशि है, तो सीधा सा यहाँ क्या निकाल लो, यहाँ पे आपको ए का मान निकाल लो के, बी का मान निकाल लो माइनस के और सी का मान निकाल लो के। ठीक है, ए बी सी है ना। तो मूल कैसे होंगे, शर्त लिख लो यहाँ पे। शर्त है मूल वास्तविक एवं बराबर हो, वास्तविक एवं बराबर होने के लिए, बराबर होने के लिए, वास्तविक एवं बराबर होने के लिए। तो वास्तविक एवं बराबर होने के लिए क्या आता है, डी का मान 0, क्योंकि 3 शर्तें लिखवाई थी आपको, डी का मान 0 से बड़ा, डी का मान 0 के बराबर और डी का मान 0 से छोटा। तो इस शर्त के अनुसार अपने को ये लेना है, तो डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके अब डी का जो फॉर्मूला है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। बी का मान रखो यहाँ, बी का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी का मान माइनस का 5 और स्क्वायर माइनस 4। ए का मान यहाँ से देखो के उठाओ और यहाँ बिठाओ, एक ही जगह बिठा दो और मल्टीप्लाई, सी का मान भी के ही है तो यहाँ बिठा दो इसको और ये लो 0। अब इसके बाद -5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का आता है, जिसको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। और के का मान है ये 5 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 25 माइनस के को के से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें देखो 25 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 4 के स्क्वायर और माइनस का 25। आप चाहो तो माइनस के माइनस को काट सकते हो। अब 2 को ले जाओ तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 को, ये 4 है, 4 को ले जाओ उधर तो के स्क्वायर बराबर हो गया 25/4। यानी कि अब देखो इधर वापस लिख देता हूँ मैं, के स्क्वायर बराबर हो गया 25/4। तो के बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस बताया था ना, एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, प्लस का माइनस का चिन्ह लग जाएगा और जो पद है पूरा का पूरा जो संख्या लिखी हुई है उस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब देखो 25 का भी वर्गमूल होता है और 4 का भी वर्गमूल होता है तो ये प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का 5/2। प्लस का 5/2 रखोगे तो भी आपको द्विघात समीकरण मिलेगा, वो समीकरण मिलेगा उसके वास्तविक एवं बराबर मूल होंगे। और माइनस का 5/2 रखोगे और फिर द्विघात समीकरण के आप मूल ज्ञात करोगे तो भी आपको बराबर एवं वास्तविक मिल जाएंगे, वास्तविक मूल मिलेंगे। अब आपको ये वीडियो आज का इतना ही है, आज की क्लास के लिए ये मैंने दूसरा भाग पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आपको वैसे तो एक क्वेश्चन समझते ही पूरे क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, पूरे प्रश्न को आप खुद हल कर सकते हो, लेकिन फिर भी किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कौन सा नहीं है, किसी को कौन सा नहीं है, इसलिए मैंने पूरे भाग इसके करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब आप लास्ट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी लगी।
और अगर आपको पसंद आया और मैथमेटिक्स आप ऑनलाइन स्टडी पूर के साथ कंटिन्यू पढ़ना चाहते हो तो उसके ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और भी अगर सब्जेक्ट है आप ऑनलाइन स्टडी पूर पे पढ़ना चाहते हो, जैसे मान लो हिंदी, साइंस, मैथ तो आप कर ही रहे हो, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, ये सब्जेक्ट अगर आप ऑनलाइन स्टडी पूर पे चाहते हो, वीडियो चाहते हो या फिर पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट के साथ साथ वीडियो को अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजें जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपकी 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, और उनको ज़रूर बताएं कि आप मैथ यहाँ ऑनलाइन स्टडी पूर से पढ़ें। और अदर सब्जेक्ट के लिए आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। और लाइव क्लास लेने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने हैं। थैंक यू सो वेरी मच।